नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूटी जंगी पे, जहां पे मैं लेके आ रहा हूं एक नया वीडियो। ये वीडियो रिलेटेड है टीवी खरीदने से पहले कुछ बातें जानने के से संबंधित। अगर आप आने वाले त्योहारों के समय में खरीदने जा रहे हैं टीवी, स्मार्ट टीवी, नॉट स्मार्ट टीवी, अल्ट्रा एचडी टीवी, एचडी टीवी या एचडी टीवी, तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि स्क्रीन का साइज क्या होना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, हमें टीवी कहाँ लगाना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये सब सवाल हैं और टीवी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो बनता है आपके लिए देखना बहुत बहुत जरूरी। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा इन्हीं सभी सवालों के जवाब आने वाले वीडियो में। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पहले ही वो ज़रूरी बात जो आपको टीवी खरीदने के पहले जाननी चाहिए। तो चलिए बढ़ते सबसे पहले पॉइंट की ओर। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप टीवी को रखने कहाँ पे वाले हैं। क्या आप उसको वॉल माउंट करने वाले हैं या क्या आप उसको टेबल के ऊपर रखने वाले हैं। मैं आपको तस्वीर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जो आपके उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड की तरफ जो तस्वीर है वो है एक वॉल माउंट टीवी, और जो आपके सीधे हाथ की तरफ जो तस्वीर है वो है आपका टेबल माउंट टीवी। अब मैं दोनों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहली बात मैं करता हूँ आपके वॉल माउंट टीवी की। जैसे कि आप उल्टे हाथ की तस्वीर पे देख पा रहे हैं कि जब किसी टीवी को वॉल माउंट करते हैं तो उसका लुक बहुत ही अच्छा एंड रिच होता है। अगर कोई भी व्यक्ति टीवी खरीदता है, फ्लैट टीवी खरीदता है, तो उसकी हमेशा दिल की इच्छा होती है कि उसको वो वॉल पे माउंट करे। पर इसके साथ एक दो समस्याएं भी जुड़ी हुई आती हैं। पहली समस्या कि जब आप इसको वॉल माउंट करते हैं तो इसके लिए आपको सेटअप बॉक्स या आपका ब्लू रे प्लेयर या डीवीडी प्लेयर भी साथ में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। जब आप इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो आपके पास टीवी से लेके आपके बेसिकली प्लेयर तक एक तारों का जाल हो जाता है, जो कि दिखने में थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी बात है कि जब भी आप टीवी को वॉल माउंट करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज एंड स्पेशल मैकेनिक की ज़रूरत होती है या टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, जो आके आपके दीवार पे छेद करके उसको वॉल माउंट करता है। आप में से कुछ लोग जो किराएदार के रूप में रहते होंगे या कहीं पर रेंट पे रहते होंगे, तो उनके लिए मकान मालिक से परमिशन लेना और दीवार में छेद करना एक बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ आपके सीधे हाथ की तस्वीर पे, जहाँ पे मैंने टीवी के बारे में बताया कि वो है टेबल माउंट। टेबल माउंट का जो बेसिकली जो सिस्टम होता है वो बॉक्स के अंदर फ्री आता है। इसके लिए किसी भी आपको स्पेशल मैकेनिक या टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप खुद ही बड़े आराम से कर सकते हैं। टेबल माउंट के साथ जो दूसरा फायदा है उसमें आप टेबल में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके आप अपने वहाँ पे ब्लू रे प्लेयर, डीवीडी प्लेयर या जो भी आप रखना चाहें, सेटअप बॉक्स रखना चाहें, आप बड़ी आराम से रख सकते हैं। बट फील की बात करें, लुक की बात करें, तो आपको वॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको कहाँ रखना चाहते हैं, कहाँ नहीं रखना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला क्या पॉइंट, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला बड़ा सवाल। अगला बड़ा सवाल जो सभी इंसान के, जो भी टीवी खरीदने जा रहा है, जो भी व्यक्ति टीवी खरीदने जा रहा है, उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होता है कि स्क्रीन साइज क्या होना चाहिए। मैं इसका 3 ईजी स्टेप में आपको मैं जवाब दे देता हूँ। पहला, अगर आपका टीवी देखने के स्थान और आपके टीवी जहाँ पे आप लगाने वाले हैं उसके बीच में अगर 4 से 5 फीट का अंतर है तो आपके लिए बेस्ट होगा 32 इंच का टीवी। अगर आप जहाँ पे बैठ के टीवी देखते हैं और आपका जहाँ पे टीवी लगाने वाले हैं उसके बीच में है अगर 6 फीट का गैप, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा 47 इंच का टीवी। और अगर आप इससे ज़्यादा 8 फीट या उससे ज़्यादा दूर से अपना टीवी देखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा 65 इंच का स्क्रीन। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके बजट पर, बट बेसिकली जो रिसर्च और जो साइंटिफिक मेथड कहती है वो यही कहती है कि इन 3 स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके स्वास्थ्य को लेके, आपकी आंखों को लेके एंड आपकी व्यूइंग एक्सपीरियंस को, अगर जिस तरह से आप देखते हैं टीवी, उसको बहुत ही बढ़ा देगा अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा अगले इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, जिसको सबसे ज़्यादा मनदेखा करते हैं, वो है कनेक्शन एंड पोर्ट्स। जब भी आप टीवी खरीदने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसमें कितने यूएसबी पोर्ट हैं और कितने एचडीएमआई पोर्ट हैं, बिकॉज यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट की जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूएसबी पोर्ट जिसका हम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग फोटोज़ और वीडियोज़ देखने के लिए, एंड एचडीएमआई पोर्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली अपना सेटअप बॉक्स कनेक्ट करने के लिए, अपना गेमिंग कंसोल कनेक्ट करने के लिए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहता हूँ कि आपके सेटअप बॉक्स को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने गेमिंग कंसोल को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम आपके टीवी में 2, मिनिमम 2, और मेरा कहना है कि 2 से ज़्यादा हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपके पास 2 से ज़्यादा एचडीएमआई पोर्ट है। अगर मैं यूएसबी पोर्ट की बात करता हूँ तो बेसिक मिनिमम 2 यूएसबी पोर्ट आपका बहुत आसानी से काम हो जाएगा, पर एचडीएमआई पोर्ट आपके पास 2 से ज़्यादा ही होने चाहिए। 2 सफिशिएंट नहीं होते हैं, क्योंकि जब आप कभी आप अपना गेमिंग कंसोल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कई बार कनेक्ट करने में आपको बार बार पिन निकालना पड़ता है, एचडीएमआई पोर्ट में डालना पड़ता है, उसके लिए बड़ी समस्या रहती है। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपना लैपटॉप कनेक्ट करें या आप अपने गेमिंग कंसोल कनेक्ट करें, आप टीवी सेटअप बॉक्स कनेक्ट करें तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो बेसिकली 2 मिनिमम यूएसबी पोर्ट और कम से कम 2 से ज़्यादा आपके एचडीएमआई पोर्ट होने चाहिए आपके टीवी में।
अगर हम बात करते हैं फ्लैट टीवी की, तो वो अपनी कुछ खूबियों के साथ, अपने पतले स्लीक होने के डिज़ाइन के साथ, कुछ कमियों के साथ भी आते हैं। उसमें जो सबसे बड़ी जो कमी हम लोगों को देखने में मिलती है वो है उसका ऑडियो आउटपुट। बिकॉज फ्लैट टीवी में इतनी जगह कम होती है कि उसमें ऑडियो, बेसिकली जो स्पीकर्स और जो ऑडियो सिस्टम लगाने की जो जगह होती है वो बहुत ही कम बचती है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो उसमें जो ऑडियो सिस्टम मिलते हैं वो 10 वॉट के मिलते हैं, इससे ज़्यादा लगाने के लिए उसमें जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि एक्सटर्नल हम लोग म्यूजिक सिस्टम उसमें क्या क्या लगा सकते हैं। अगर हम कोई भी एक्सटर्नल म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहते हैं और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप चेक करें कि आपके टीवी के साथ ऑप्टिकल SPDIF आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ टीवीज़ में आजकल अलग से ही ऑडियो पोर्ट का उन्होंने पूरा सिस्टम दे दिया है, जैसे उन्होंने लाइन इन लाइन आउट सबवूफर को कनेक्ट करने के लिए पीछे ही टीवी पैनल की जगह दे दी है। अगर आपने कहीं पे फ्लैट टीवी या स्मार्ट टीवी देखा है तो ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब तक आप टीवी की आवाज़ 70% तक बढ़ाते हैं तब तक तो उसकी आवाज़ ठीक रहती है, बट जैसे ही आप 70% से ऊपर आवाज़ लेके जाते हैं तो उसकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन या खराबी आने लग जाती है। तो ऐसे में आपके लिए आउटपुट के लिए एक्सटर्नल सिस्टम ज़रूरी हो जाता है, एक्सटर्नल ऑडियो सिस्टम ज़रूरी हो जाता है। उस केस में आप ये इंश्योर करें कि आपके टीवी के साथ ऑप्टिकल SPDIF आ रहा है या ऑडियो पोर्ट्स अलग से अवेलेबल हैं या नहीं है। तो दोस्तों, जो अगला बड़ा सवाल होता है वो होता है कि हम टीवी कौन सा खरीदें, HD रेडी खरीदें, फुल HD खरीदें या 4K टीवी खरीदें। तो बेसिकली जो आपको सबसे पहले जो स्पेसिफिकेशन दिख रहे हैं टीवी पे, HD रेडी के क्या स्पेसिफिकेशन है, फुल HD के क्या है एंड 4K के बेसिकली रेजोल्यूशन मैंने आपको इसमें बता रखा है। तो सबसे पहले एक बेसिक सी बात मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी, कि रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। रेजोल्यूशन का सिंपल और साधारण भाषा में मतलब होता है कि जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा अच्छी क्लियर इमेज, उतनी अच्छी ही शार्पनेस। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो सबसे अच्छी जो शार्पनेस हमको मिलेगी 4K टीवी में। पर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने टीवी पे क्या देखने वाले हैं, उसके हिसाब से अपना टीवी लें। अगर आप अपने टीवी पे डे टू डे सीरियल देखना चाहते हैं, SD चैनल देखना चाहते हैं, HD नहीं SD स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल्स देखना चाहते हैं, नॉर्मल अपनी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपके लिए HD रेडी टीवी बिल्कुल परफेक्ट है। पर अगर आप अपने टीवी पे म्यूजिक स्ट्रीम करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीम करना चाहते हैं, या आपने जो अपने DSLR से वीडियो बनाए हैं हाई क्वालिटी के, अगर वो आप उसको स्ट्रीम करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फुल HD टीवी बेहतर होगा। ठीक है। और इसके अलावा जो लोग गेम खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके लिए फुल HD टीवी मस्ट हो जाता है, जो अपने PS या बेसिकली गेमिंग कंसोल को कनेक्ट करना चाहते हैं। 4K टीवी के बारे में मैं अगर बेसिकली बात करूँ तो 4K टीवी अभी फ्यूचर रेडी है। इसके लिए कंटेंट अवेलेबल नहीं है। कंटेंट अवेलेबल से मतलब है कि आपके जो चैनल आते हैं या तो वो SD में आते हैं या फिर HD में आते हैं, और अधिकतर चैनल आपके स्टैंडर्ड डेफिनेशन में अवेलेबल हैं या फिर HD में है। आपके पास 4K में देखने के लिए खाली टाटा स्काई के कुछ ही चैनल्स अवेलेबल हैं। तो अगर कंटेंट वाइज देखूं तो आपके पास कंटेंट की कमी होगी 4K में देखने के लिए। आपके पास जो सबसे अच्छा है जो कंटेंट अवेलेबल होगा, टीवी चैनल्स देखने के लिए अवेलेबल होंगे, वो या तो आपके पास HD में होंगे या फुल HD में होंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप HD रेडी और फुल HD में से आप फुल HD को प्रेफर करें, क्योंकि आने वाले समय में फुल HD आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। 4K फ्यूचर की बात है, आने वाले समय में जब होगा तब तक इसके प्राइस भी कम हो जाएंगे, तब तक आपके अफोर्ड करने की लिमिट भी बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में आप 4K खरीदिए, बट मेरे हिसाब से अभी इस मौजूदा समय में आपके लिए सबसे बेहतर होता है वो होता है फुल HD टीवी। तो दोस्तों, जो अगला एक और इम्पॉर्टेंट सवाल होता है वो है कि हम लोग स्मार्ट टीवी लें या नॉन स्मार्ट टीवी लें। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। दोनों की प्राइस में थोड़ा बहुत फर्क होता है, फीचर्स में थोड़ा बहुत फर्क होता है। चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि एक स्मार्ट टीवी होता क्या है। स्मार्ट टीवी एक आपका एक नॉर्मल टीवी ही होता है, उसमें इसमें एक इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल करा दी जाती है। वो इंटरनेट या तो आप वायर्ड कनेक्शन से कर सकते हैं या वायरलेस कनेक्शन से कर सकते हैं। इसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप इसमें अपना टीवी देखने के अलावा इसमें चाहें तो आप अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इससे आप कीबोर्ड कनेक्ट करके वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं स्मार्ट टीवी में आप। और ये अगर आपके पास नॉन स्मार्ट टीवी है तो आप ये सब चीज़ें उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। पर स्मार्ट टीवी अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ आता है। अगर आप उस पर कंटेंट या ऑनलाइन कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 1 से 2 MBPS की स्पीड होनी चाहिए, तभी आप एक स्मार्ट टीवी का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप डेली बेसिस पे आप इंटरनेट पे कंटेंट देख रहे हैं तो कम से कम आपके पास स्मार्ट टीवी के लिए अलग से 40 GB की लिमिट होनी चाहिए, डाउनलोड लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग रोज कंज्यूम करेंगे तकरीबन 1 GB के हिसाब से, तो उस हिसाब से ऑन अ सेफर साइड आपके पास 40 GB का डेटा कम से कम होना ही चाहिए, तभी आपका स्मार्ट टीवी का मतलब बनता है। नहीं तो फिर आपका जब डेटा खत्म हो जाएगा तो फिर वो नॉर्मल टीवी की तरह काम करना लगेगा। अब सवाल आता है नॉन स्मार्ट टीवी लें, तो नॉन स्मार्ट टीवी उन लोगों के लिए जो बेसिकली इंटरनेट पे सर्फिंग नहीं करना चाहते हैं, बेसिकली अपने
जो कि सेटअप बॉक्स से जो चैनल्स मिलते हैं उनको देखने में इंटरेस्टेड है, उनके लिए नॉन स्मार्ट टीवी बिल्कुल ही परफेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। पर अगर आपने टीवी ले लिया है और आप उसको स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। बेसिकली मार्केट में अलग अलग तरह के एंड्रॉयड बॉक्सेस अवेलेबल हैं मार्केट में। आप जाएं गूगल पर सर्च करें एंड्रॉयड बॉक्सेस, आपको अलग अलग कंपनीज के एंड्रॉयड बॉक्सेस मिल जाएंगे परचेज करने के लिए। आप कोई भी एंड्रॉयड बॉक्स खरीदिए, अपने नॉन स्मार्ट टीवी में कनेक्ट करिए और जैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे तो वो एक स्मार्ट टीवी की तरह काम करने लगेगा। स्मार्ट टीवी में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, अपना सोशल मीडिया का काम कर सकते हैं, फेसबुक खोल सकते हैं। तो आप एक जब स्मार्ट बॉक्स उसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो आप भी ये सब चीज़ें करने में सक्षम हो जाएंगे, एबल कर सकेंगे। तो अगर आप नॉन स्मार्ट टीवी है तो आप उसको इस तरह से स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखते हैं सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप किस ब्रांड का टीवी लेने जा रहे हैं। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरह की वारंटी ऑफर कर रहा है, किस तरह का सर्विस नेटवर्क ऑफर कर रहा है। कई बार जब हम टीवी लेते हैं तो टीवी खरीद तो लेते हैं पर उसके साथ हमको उसकी वारंटी से रिलेटेड समस्याएं आने लगती हैं। उसमें अगर हमको कुछ मेंटेनेंस कराना है, उसमें कोई पार्ट खराब हो गया है, तो जब भी आप टीवी लेने जा रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके एरिया में सबसे पास में किसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है। एंड थोड़ा सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन जाके फीडबैक लें, अपने आसपास से फीडबैक लें कि किसका सर्विस बेहतर है, किसका सर्विस अच्छा है। क्योंकि टीवी लेने के बाद उसमें कभी ना कभी कुछ ना छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं, तो उन समस्याओं से बचने के लिए आप ये देखें कि उसमें किस तरह की वारंटी मिल रही है एंड कितना स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क है। जितना अच्छा सर्विस नेटवर्क होगा उतनी अच्छी आपको सर्विसेज मिलेंगी। दोस्तों यहीं पे इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।